अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल असली खबर विद रबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। किसी भी ड्रामे की कामयाबी का बहुत हद तक दारोमदार इस मौजूदा दौर में उसके लीडिंग पेयर पर होता है, यानी हीरो और हीरोइन पर होता है कि उनकी आपस में केमिस्ट्री कैसी है, वो कितने ज़बरदस्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं और कितना मैजिक वो स्क्रीन पर क्रिएट कर रहे हैं। और जब भी किसी लीडिंग पेयर की बात होती है तो लोगों का जहन फौरी तौर पर तेरे बिन की तरफ चला जाता है और लोगों को याद आती है मीरब और मुर्तसिम, यानी वहाज अली और यमुना जैदी की। चूँकि वो जो एक लीडिंग पेयर है, उसने अगले पिछले मौजूदा दौर के साबिक दौर के सारे लीडिंग पेयर्स को बिल्कुल ही उठाकर मुकाबले से बाहर कर दिया है। और अब अगर कहीं भी कोई फेवरेट या पॉपुलर कपल की बात होती है तो लोगों के जहनों में सिर्फ एक ही कपल आता है और सिर्फ दो ही नाम आते हैं, यानी वहाज अली और यमुना जैदी। अभी रिसेंटली हम ड्रामा खुमार देख रहे हैं, फिरोज़ खान का कमबैक हुआ है, नीलम मुनीर के साथ वो स्क्रीन पर आए हैं। लेकिन अब ये एज़ पेयर ये कोई ख़ास तासुर नहीं छोड़ पा रहा ये पेयर। और ज़ाहिर है कि सिर्फ एक सुपरस्टार की मौजूदगी या प्रेजेंस की वजह से कोई ड्रामा बहुत सुपर डुपर हिट नहीं हो जाता। फिरोज़ खान की तो वापसी हुई है, लेकिन अब लोग चूँकि एक्सपेक्ट ये करते हैं कि एक ड्रामा तभी कामयाब होगा जबकि उसका किसी रोमांटिक स्टोरी में, किसी रोमांटिक ड्रामे में जो उसका मेन लीडिंग पेयर है वो जब एक अलग से ही उसको एक उसकी फीलिंग, उसकी केमिस्ट्री और उसका एक ऑन ईयर रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन वो थोड़ा-सा एक क्रिस्प, एक मैजिक उस पेयर में मिसिंग है। और अगर हम फिरोज़ खान के अपकमिंग ड्रामे की बात करें जो कि अखाड़ा है, जिसमें वो सोनिया हुसैन के साथ हैं, तो वहाँ पर चूँकि जॉनरा डिफरेंट है, स्टोरी डिफरेंट है, तो वो लीडिंग पेयर भी कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकेगा। हाँ, इंडिविजुअली शायद दोनों अपनी-अपनी जगह ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हों, अपने आप को ज़बरदस्त प्रेज़ेंट कर रहे हों, लेकिन एज़ पेयर जो एक रोमांटिक फ़ील दरकार होती है किसी भी पेयर को एक पॉपुलर बनाने के लिए, जिस तरह तेरे बिन में हमने वहाज अली और यमुना जैदी के दरमियान केमिस्ट्री देखी थी, तो शायद वो हमें अखाड़ा में भी मिसिंग आएगी। फिर एक ड्रामा जेंटलमैन जिसमें यमुना जैदी हुमायूं सईद के साथ मौजूद हैं और उस पेयर को अभी ऑन एयर आने से पहले ही मिस मैच कहा जा रहा है, उसमें एक एज डिफरेंस की बातें हो रही हैं। और फिर ये बिल्कुल उसी तरह की मिली जुली तनकीद है जिस तरह की तनकीद ड्रामा मैं से पहले जब वहाज अली और आयज़ा खान के कुछ क्लिप सामने आए थे, कुछ बिहाइंड द सीन सामने आए थे, कुछ स्टिल्स सामने आए थे, तो उस पर भी इसी तरह की तनकीद हुई थी। तो अब ज़ाहिर है कि किसी एक कपल के पॉपुलर होने के लिए ऑडियंस में उसकी एक्सेप्टेंस बड़ी ज़रूरी है कि लोग किसी भी पेयर को एज़ पेयर एक्सेप्ट करें। और वो एक्सेप्टेबिलिटी इस वक्त इसलिए नज़र नहीं आ रही चूँकि लोगों के दिलों में और जहनों में इस वक्त एक ही पेयर मौजूद है और वो है वहाज अली और यमुना जैदी का। और ये मीरब और मुर्तसिम का पेयर अभी लोगों के जहनों से इसलिए भी नहीं निकल पा रहा कि तेरे बिन के सीज़न को ख़त्म हुए अभी 5-6 महीने हो तो चुके हैं, लेकिन अब लोगों का इंतज़ार सीज़न 2 के लिए है। और सीज़न 2 में जब एक बार फिर लोगों को ये पेयर नज़र आएगा तो अगले पिछले आस-पास के इधर-उधर के सारे पेयर्स और कपल्स को लोग एक बार फिर भुला बैठेंगे और शायद कोई और पेयर लोगों को नज़र ही ना आए। अब ज़ाहिर है कि इस एक पेयर की पॉपुलैरिटी की वजह से जो बाकी सारे सुपरस्टार्स हैं वो भी काफ़ी हद तक अफेक्ट हो रहे हैं। और कोई किसी और दूसरे अदाकार या अदाकारा का कोई ऐसा पेयर और कपल नहीं सामने आ रहा जो कि इस लेवल की पॉपुलैरिटी हासिल करे। कुछ अरसे पहले हमने ड्रामा अनकही में बिलाल अब्बास और सजल अली का पेयर देखा, ज़बरदस्त पेयर था, बहुत पजीराई उसकी उसको मिली, बहुत लोगों ने पसंद किया। लेकिन वो अनमैच्ड पॉपुलैरिटी जिस तरह मीरब और मुर्तसिम यानी वहाज अली और यमुना जैदी की है, उस लेवल तक वो भी नहीं पहुंच सका। फिर ड्रामा फेरी टेल के हमने 2 सीज़न्स देखे। पहला सीज़न ज़बरदस्त रहा, लोगों ने पसंद किया और डिमांड की लोगों ने सीज़न 2 की। वहाँ पर सैर खान और हमज़ा सुहेल का हमें वो पेयर नज़र आया जो कि उस वक्त में लोगों ने एक मवाजना करने की कोशिश की और वो वहाज अली और यमुना जैदी से मिलाने की कोशिश की। लेकिन फिर तेरे बिन बहुत ऊपर निकल गया और ज़ाहिर है चूँकि फेरी टेल थोड़ा-सा ज़रा लाइट सा और एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा था, तो वो ज़ाहिर है वो उस कैलिबर पर नहीं पहुँच सका, उस लेवल पर नहीं पहुँच सका। लेकिन फिर उसका सीज़न 2 आया और सीज़न 2 में भी लोगों ने हमज़ा सुहेल और सैर खान की केमिस्ट्री को पसंद किया। लेकिन ज़ाहिर है कि उस लेवल तक पहुँचना शायद फ़िलहाल किसी भी पेयर के लिए किसी भी कपल के लिए पॉसिबल नहीं है। और अब वो जो पॉपुलैरिटी का एक लेवल है जो कि तेरे बिन के सीज़न 1 में कायम हुआ था, शायद वो तेरे बिन के सीज़न 2 की रिलीज़ के साथ ही टूटेगा। और वही दोनों अदाकार जो कि उसमें मौजूद थे, वो ही शायद अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे और कोई दूसरा तो इस वक्त इस पॉपुलैरिटी को चैलेंज करता है या इसके करीब-करीब भी कहीं आता दिखाई नहीं दे रहा। चाहे कोई कितना ही बड़ा सुपरस्टार हो, कितना ही बड़ा कोई नाम हो। अभी रिसेंटली फ़ाहद मुस्तफ़ा ने बात की है हानिया आमिर के साथ काम करने की, उनकी आने वाले दिनों में मूवी आ रही है ग़ालिबन जो कि अभी तक अनटाइटल है, लेकिन शायद वो पेयर भी
दूर-दूर तक नज़र नहीं आएगा इस पेयर की पॉपुलैरिटी के सामने। तो अगर आप राय से इत्तेफ़ाक करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाकर अपनी राय दीजिएगा, और अगर आपकी नज़र में कोई और मकबूल पेयर है जो कि इस पेयर से भी अच्छा है और स्क्रीन पर इससे ज़्यादा मैजिक क्रिएट कर सकता है, तो ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।